राम राम, जय हिंद। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज एसएससी के बारे में, ठीक है। अभी अमित भड़ाना की एक सीरीज़ आई है एसएससी के ऊपर, एक बार देखना, जाके मज़ा आ जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एसएससी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी अगर हम बात करें तो हम तुमसे बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि एसएससी को एटलीस्ट 3 साल तो देने पड़ेंगे। अगर तुम जीडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जीडी एमटीएस की बात नहीं कर, अब तो एमटीएस में भी लग जाता है खैर, लेकिन जीडी में नहीं लगता है 3 साल। लेकिन अगर तुम एसएससी का अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और 3 साल के पहले, मतलब अगर तुमने अभी मान लो तुमने 6 महीना तैयारी करी है, ठीक है, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम आ गया, 6 महीने की तैयारी में तुम्हारा कोई एग्ज़ाम आ गया, तुम उसमें फेल कर गए, तुमने दूसरा अटैम्प्ट दिया, सेकेंड अटैम्प्ट तुम्हारा, वो भी उसमें भी फेल हो गए, तो अब तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ये लगेगा कि एग्ज़ाम मेरे लिए है नहीं। ऐसा नहीं है मेरी जान, समझो मेरी बात को। जब एसएससी कोई भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी का सेक्शन बहुत अलग हो जाता है, उसमें चांसेस बहुत होते हैं कि तुम्हारा ना हो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हारे चांसेस बहुत हद तक ये होते हैं कि नहीं होगा, लेकिन एसएससी इसके डिफरेंट पे। अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तुम लगे रहते हो उस लाइन पे, कभी ना कभी एक सीट तुम्हें मिल जरूर जाएगी, इस बात की 100% गारंटी। उसके पीछे रीज़न है। देखो रीज़न क्या है, अगर तुमने मान लो 3 साल तैयारी करी है, 3 साल तैयारी करी है जिसमें कि हमारे 6 महीने सिर्फ सिलेबस खत्म करने में लगते हैं, 6 महीने में हमारा सिलेबस हो गया खत्म। क्या हो गया? 6 महीने में सिलेबस खत्म। अब जब 6 महीने में हमारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब हम सिलेबस को तो रिपीट करेंगे नहीं, सिलेबस को तो रिपीट हम करते नहीं। हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस सेशंस को बढ़ाते हैं। और प्रैक्टिस सेशन में क्या आता है, प्रीवियस ईयर पेपर। और एसएससी का जो प्रोसीजर है वो 70 से 75% को रिपीट करता है। अब समझो यहाँ से गणित, मतलब कि जब तुम एसएससी की तैयारी करते हो, तुमने ये देखा होगा कि उनका 70 से 75% जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 70 से 75% वो वापस वही आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तुम 3 साल तैयारी करते हो तो उसमें इतना मंझ जाते हो, मतलब इतना डूब जाते हो कि फिर उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती है। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही होती है कि कैसे करके हमें एसएससी निकालना है, और इस चक्कर में तुम तरह तरह के सवाल लगा लेते हो। अब सवाल लगाने का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 साल में तुमने जितने सवाल लगाए हैं, एसएससी उसके बाहर से नए सवाल कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम 10-15 हज़ार सवाल ठोक चुके हो। अब उन सवालों के बीच से ही क्वेश्चन पेपर पूरा आना है, तो हो सकता है कभी तुम्हारी किस्मत खराब हो सकता है कभी तुम्हारा दिन ना हो, कभी तुम 2 का गुणा 3 में करके 10 लिख के चले आओ, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को निराश नहीं होने देना है। कुछ टाइम अगर दिया है तो थोड़ा टाइम और, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अभी से हार मान जाओगे, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने थोड़ा टाइम दिया है पढ़ाई में तो थोड़ा भी और दे सकते हो, और 3 साल तक तो खुद को पीछे मत छोड़ो। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखो, जब तुम्हारे 3 साल हो जाते हैं, तुम्हें लगता है कि 3 साल हो चुके हैं, मतलब पढ़ाई में 3 साल तुमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो यार ट्राई ये करो कि अब तुम थोड़ा सा वाइडली सोचो। 3 साल तुमने दे दिए हैं और 3 साल में मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट आ ही जाता है एसएससी को लेके, और नहीं तो बहुत ज़्यादा 4 साल डेडिकेटेड। लेकिन अगर 3-4 साल में भी नहीं हो रहा तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। या तो तुमको तो 101% बता रहे हैं, अगर 3 साल तक तुम्हारा नहीं हो रहा तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, ये बात हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। 3 साल अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यकीन मानो तुम्हारी फॉल्ट बिल्कुल नहीं है, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो। लेकिन 3 साल के ऊपर हो रहा है फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो तुम्हारी फॉल्ट है भैया, तब तो पक्का तुम्हारी फॉल्ट है। क्योंकि एसएससी इतना कुछ नहीं है कि तुम्हें 4 साल लग जाएंगे एक ही चीज़ को पढ़ने में। क्वेश्चन उतने ही हैं, उसमें 70% वो कम से कम रिपीट करता है, और जब तुम इतने टाइप के क्वेश्चन लगाओगे, बुद्धि इतनी खुल जाती है कि बाकी का 30% भी हो ही जाता है। तो अगर तुम ना तो 70 कर पा रहे हो ना वो 30 कर पा रहे हो, इसका मतलब है तुमने कहीं ना कहीं लोफड़ी कर दी है, कहीं ना कहीं तुमने, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कहीं ना कहीं तुमने मक्कारी कर दी है। तो उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, उस लूप होल को ढूंढना पड़ेगा, वरना अगर वो नहीं ढूंढा तो यकीन मानो सिलेक्शन से तुम दूर रहोगे, ये कन्फर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होना है, तुम सिलेक्शन से दूर ही रहोगे। इसलिए हम ये समझाते हैं कि एसएससी को डेडिकेटेड 3 साल दे दो। वैसे तो पहले दूसरे साल में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 साल दे दो। 3 साल बाद अगर भी नहीं होता है तो तुम अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, सोचो क्या गलती हो रही है, क्योंकि 3 साल तक तुम अगर लगातार मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, तो हो सकता है तुम्हारी थोड़ी बहुत किस्मत या दिन का भी इफेक्ट पड़ता है कि यार तुम्हारा दिन नहीं था तो तुम सरल सवाल भी गलत करके आए हो। लेकिन अगर उसके बाद भी चीज़ें कंटिन्यू हो रही, टोटली योर फॉल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।